Good morning students, welcome to Jnana Muslim Model School YouTube channel. In the last video, we learned about the 29 states of, that means 28 states of India and their specialities and their capitals, about all information we are got. Now today, I am going to explain the last part of this lesson, that means page number 244. Take the term book and take the page number 244 of you. Page 244. That is the last part of this lesson, lesson number 7. Our state. What is the lesson's name? Our states. India, our states. Now, what is the heading? List of union territories, their capitals and some interesting fact. What is the union territory? What is the meaning union territory? That means central government डायरेक्ट जहाँ ऑर्डर चलाता है, जहाँ रूल्स करता है, उस प्लेस को यूनियन टेरिटरी बोला जाता है. हमारी बुक में अभी 7 यूनियन टेरिटरी के बारे में बोला गया है. मैंने लास्ट जो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताया, तभी मैंने अभी आप लोगों को बताया रिसेंटली इंडिया गवर्नमेंट ने, दैट मीन्स द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उधर का जो लॉ था, उधर जो चल रहा था, उधर एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, उसको स्टेट में से हटा के 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया. उसमें से एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर. तो वो दोनों बन गया यूनियन टेरिटरी. जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके जो 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, तो हमारा यूनियन टेरिटरीज का नंबर जो है 9 हो गया और स्टेट्स का नंबर 28 हो गया. एक 29 में से एक स्टेट घट गया और यूनियन टेरिटरी में 2 बढ़ गया. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू, वो लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बारे में बता दूंगी. उसके पहले यूनियन टेरिटरी फर्स्ट वन. Which is the first union territory? Andaman and Nicobar Island. First one, Andaman and Nicobar Islands. A group of islands, इसलिए इसको islands बोला जाता है. फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है, एक के ऊपर गया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. Then, which is the capital of Andaman and Nicobar Island? Capital is Port Blair. Port Blair. Port Blair is the capital. Then, which languages are spoken in Andaman and Nicobar Island? Bengali, Hindi, निकोबार, तमिल एंड तेलुगु. क्योंकि ये तमिलनाडु और तेलंगाना के पास में है, आंध्र प्रदेश के पास में है, इसीलिए तेलुगु, और चेन्नई के पास में इसलिए तमिल, और निकोबार इधर से ट्राइब लैंग्वेज, और हिंदी एंड बंगाली, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में है, इसलिए ये सभी लैंग्वेज जो है उधर बोला जाता है. कौन कौन सा? बंगाली, बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल में, बंगाल के पास है. हिंदी तो स्वाभाविक लैंग्वेज हमारा. निकोबार यानी से आदिवासी लैंग्वेज, ट्राइब लैंग्वेज, निकोबारस. देन तमिल, तमिलनाडु के पास है इसलिए तमिल एंड तेलुगु. These are the languages spoken there. Then भारत आइलैंड हैज एन एक्टिव वोल्केनो. उसमें से एक आइलैंड में इंडिया का एक ही ओनली वन एक्टिव वोल्केनो इंडिया में है. दैट आल्सो इन दैट निकोबार आइलैंड के ग्रुप में है. उसका नाम है भारत आइलैंड. बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी, इंडिया का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप. ओके, दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. Then second one, Chandigarh. Second one, Chandigarh. What about Chandigarh? चंडीगढ़ का
कैपिटल भी क्या है, दैट ऑल्सो ए यूनियन टेरिटरी, उसका कैपिटल भी ऑल्सो चंडीगढ़, कैपिटल ऑल्सो चंडीगढ़। कैपिटल कौन सा है, चंडीगढ़। Then which are the languages, हिंदी एंड पंजाबी। लैंग्वेजेस कौन सा है, हिंदी एंड पंजाबी, हिंदी एंड पंजाबी the language is spoken by the people. Then capital is Chandigarh, is common in Punjab and Haryana। और ये जो पंजाब हरियाणा का कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। किसका चंडीगढ़, तो यूनियन टेरिटरी का तो है ही, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ है ही। इसके अलावा स्टेट कौन कौन सा, हरियाणा और पंजाब का भी कैपिटल कौन सा है, चंडीगढ़ है। और दोनों स्टेट का भी कैपिटल सेम है। देन पंजाबी एंड हरियाणा मॉडर्न वेल कॉमन टू पंजाब एंड हरियाणा, दोनों कैपिटल कॉमन है पंजाब और हरियाणा का, दैट इज चंडीगढ़। देन ए मॉडर्न वेल लेड आउट सिटी, एक मॉडर्न वेल लेड सिटी है, डिजाइन्ड बाय ए स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट नेम्ड ली कॉर्बुसियर। कॉर्बुसियर करके एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने इसका, इस सिटी का डिजाइन बनाया है, दैट इज द स्पेशलिटी। कॉर्बुसियर क्या है, कॉर्बुसियर। देन ये था यूनियन टेरिटरी 2 नंबर। नाउ द यूनियन टेरिटरी 3 नंबर, व्हिच इज द यूनियन टेरिटरी 3 नंबर। 1 और 2 के बारे में हो गया है। नाउ थर्ड नंबर, व्हिच इज द थर्ड नंबर, लुक एट द बुक, दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली हमारे गुजरात के पास है ना, दादरा नगर हवेली। 3 नंबर दादर दादरा एंड नगर हवेली। कैपिटल इज सिलवासा। कैपिटल क्या है, सिलवासा। कैपिटल इज सिलवासा। भिली, भिलोडी, गुजराती एंड हिंदी, गुजरात के पास में इसलिए गुजराती, हिंदी इंटरनेशनल लैंग्वेज है हिंदी, और उधर का 2 ट्राइब लैंग्वेजेस, दैट इज भिली एंड भिलेडी। वंस अंडर द पोर्टुगीज, पहले ये किसके अंदर था, पोर्टुगीज लोगों के अंदर था। इट इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो है वो यूनियन टेरिटरी में आ गया है। कौन सा, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। तो लैंग्वेजेस हिंदी, गुजराती, देन भिली एंड भिलोडी, these are the languages spoken by the दादरा एंड नगर हवेली। देन पोर्टुगीज के अंदर था, अभी वो एक यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। नाउ द 4th नंबर, दमन एंड दीव, व्हिच इज द 4th नंबर, दमन एंड दीव। दमन एंड दीव, दैट आल्सो किसके पास है, गुजरात के पास है ना। Then which is the capital of Daman and Diu, Daman, capital is Daman, capital is Daman। दमन एंड दीव का कैपिटल जो है दमन, which is the दमन एंड दीव का कैपिटल दमन। then which is the which are the languages spoken here, गुजराती एंड मराठी। तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है दमन एंड दीव, इसलिए कौन कौन सा लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस आर गुजराती,
एंड मराठी, ये दोनों लैंग्वेज बोला जाता है। लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द दमन एंड दीव आर मराठी एंड गुजराती, क्योंकि वो गुजरात के और महाराष्ट्र के बीच में है। सेपरेटेड फ्रॉम गोवा व्हेन गोवा बिकम ए स्टेट, जब गोवा एक स्टेट बना दिया गया तब दमन एंड दीव को गोवा से सेपरेट किया गया था। दमन इज ऑन द कोस्ट, दीव इज आइसोलेट ऑफ द काठियावाड़ पेनिनसुला। काठियावाड़ पेनिनसुला के लास्ट में इनलेट है, इस आइसलेट है, इसके बीच में एक आइसलेट है दीव, और दमन जो है वो एक कोस्टल प्लेस है। काठियावाड़ पेनिनसुला का आइसलेट है दीव, और दमन जो है एक कोस्टल प्लेस। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दमन एंड दीव। दिस इज द 3 and 4, Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu. These are the coastal areas of Arabian Sea. ये दोनों जो प्लेस जो है अरेबियन सी के कोस्टल एरिया में आ जाता है, और महाराष्ट्र और कौन सी गुजरात के बीच में आ जाता है। नाउ 5 number लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, what about Lakshadweep? The capital is Kavaratti. What is the capital of Lakshadweep? Kavaratti. Kavaratti is the capital. Then what is the speciality? The language is Malayalam, क्योंकि केरल के पास पड़ता है। Language is, जब वो कौन सा स्टेट के पास पड़ता है उस लैंग्वेज तो बोलेंगे उधर। The language is Malayalam, spoken by the Lakshadweep people. Okay. Now, Malayalam is the language. Smallest, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। That also a group of islands. Group of islands in अरेबियन सी। अंडमान निकोबार जो है वो कौन से सी में था? बे ऑफ बंगाल में था। तो लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में है। That is a group of islands, island group of the union territory. Then Malayalam is the longest, smallest union territory. Only 10 of the 36 islands are inhabited. That means 36 total है, 36 total islands है, छोटे छोटे आइलैंड्स है, उसमें से 10 के अंदर लोग रहते हैं। इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मीन्स लोग रहने वाला प्लेस कितना है? ओनली 10, 36 टोटल है, उसमें से 10 में लोग रहता है, बाकी सब फॉरेस्ट एरिया है। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, ओनली 10 of 36 islands are inhabited. Varied and elaborate marine life. Varied and elaborate marine life. ज्यादातर उधर क्या दिखाई देता है? marine life. That कैसे फॉरेस्ट में फॉरेस्ट वाइल्ड रहता है, वैसे ही मरीन एरिया है समंदर का, जो सबसे ज्यादा एनिमल्स हम लोगों को दिखाई देता है कहाँ? लक्षद्वीप में दिखाई देता है। नाउ 6 number पोंडिचेरी। 6 number is पोंडिचेरी। ये जो है तमिलनाडु के पास आ गया। तो पोंडिचेरी का कैपिटल ऑल्सो पोंडिचेरी। कैपिटल जो है पोंडिचेरी है। देन लैंग्वेजेस कितने हैं? कौन कौन सा स्टेट के बीच में पड़ा है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश एंड फ्रेंच। पहले फ्रेंच लोग उधर बोल करते थे, फ्रेंच आता है, इंग्लिश बोलना आता है, और केरल के पास पड़ता है मलयालम, आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है इसलिए तेलुगु, और चेन्नई के पास पड़ता है इसलिए इन तीनों के स्टेट के बॉर्डर में है। और फ्रेंच लोग उधर बोल करते थे, और इंग्लिश तो आ देगा ही, इसलिए इतने लैंग्वेज उधर के लोग स्पोक करते हैं। कौन कौन सा स्पीच करता है? तमिल,
Telugu, Malayalam, English and French. The union territory includes Karaikal, Yanam and Mahe. The union territory includes कौन-कौन से union territories के अंदर आ जाता है? Karaikal, Yanam and Mahe. श्री अरविंदो आश्रम is in Pondicherry. अरविंदो आश्रम पौंडीचेरी में है. Now the last one, इसमें बुक में लास्ट वन 7 नंबर दिल्ली. दिल्ली अभी एक स्टेट के नाम दिया गया है, फिर भी वो यूनियन टेरिटरी में भी आ जाता है. उधर गवर्नर रूल करता है. दिल्ली ऑल्सो ये यूनियन टेरिटरी. The national capital territory of India. National capital territory of India. Then capital is New Delhi. New Delhi. Capital is New Delhi. Then which are the languages? Hindi, Punjabi and Urdu. They know language spoke by the people. Then numerous monuments such as Humayun Tomb, Old Fort, Red Fort, Qutub Minar and Lotus Temple are found in Delhi. ये सभी monuments जो है कहाँ दिखाई देता है? दिल्ली में दिखाई देता है. इन सब के अलावा हम लोगों ने कश्मीर के बारे में प्लान किया था. उस कश्मीर को अभी इसमें जो है 7 नंबर दिया गया है. अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया है. वो है जम्मू एंड कश्मीर. इसको 2 पार्ट बनाया गया है. कैसे बनाया? 2 यूनियन टेरिटरी, लद्दाख and Jammu and Kashmir. इन दोनों का कैपिटल जो है श्रीनगर है. दोनों का श्रीनगर में है. पहले जैसा कैपिटल जो है श्रीनगर में है. दोनों का कैपिटल जो है श्रीनगर है. तो हमारे हिसाब से अभी जो है इंडिया में यूनियन टेरिटरी कितना हो गया? ये दोनों 8 and 9 टोटल यूनियन टेरिटरी बन गया है. ओके, अब ये जो ये दिया गया है इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को इस सभी स्टेट्स आपको दिखाऊंगी. ओके, लेटर बताऊंगी. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, take the page number 246. You can see from the map of the previous page that Rajasthan is the biggest state. Madhya Pradesh comes the next in size. Goa is the smallest state. The Andaman and Nicobar Islands are the biggest union territory and Lakshadweep the smallest union territory. It covers only 32 square kilometers, less than the area of Chennai. It consists of only 36 islands, not Laksha or 1 lakh. Not Laksha or 1 lakh. Lakshadweep means 1 lakh island उधर है ही नहीं. Dweep means island. ओके, तो क्या बताया गया है? कैसे फ्रॉम द मैप ऑफ द प्रीवियस वीक सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान. और सेकंड नंबर में मध्य प्रदेश. देन सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा. एंड सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड. एंड सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप. ओके, दीज आर द स्पेशलिटी ऑफ आवर स्टेट्स. ओके, नाउ you have to write down your hard words of this lesson in your SS fair notebook. So take your fair notebook, all of you, outside. This is our last lesson of this subject SS, and now we are going to complete the exercise work of this lesson. So take your SS fair notebook, all of you, and write down the hard words of this lesson. बहुत सारे hard words है, आज ही पूरा करना जरूरी नहीं है. You have to write down with me, all of you.
one India, second one state, third one union territory. Fourth one minister. Fifth number alphabetical capital. Six alphabetical. Alphabetical. Now 7 number, first state name Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. 8 number Amaravati. 9 number Hyderabad. 10 number Telugu. 11 number Rayalaseema. 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 12 number Seemadra. Seemadra. 13 number Visakhapatnam. Visakhapatnam. 14 Shipyard. 15 Kuchipudi. 16 number Tirupati. 17 number Pilgrim. 9 Sriharikota. 19 number Arunachal Pradesh. 20 number Itanagar. Capital Itanagar. 21
Population 22. Land locality 23. Assam 24. Dispur 25. Assamese 26. Kaziranga 27. Centuries SANCEURIES Centuries 28. Rhinoceros 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 29. Famous 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 30. Bihu the festival 31. Bhojpuri Bihar 32. Patna 33. Bhojpuri 34. Ancient ancient. Now 35. Nalanda 36. Bodh Gaya BODH Gaya 37. Chhattisgarh CHHHATTIGAR Chhattisgarh 38. Raipur 39. Declare 40. Bhilai 41. Goa 42. Panaji 43.
मराठी. Mandali. 46 Mandali. Reverse name. Mandovi. Then 47 Gujarat. 48 Gandhinagar. Gandhinagar. 49 नर्मदा. नर्मदा का नाम आ गया है ताप्ती. सबरमती. सबरमती. groundnut. 51 Gir century. Gir century. Anand. 51, 52 Anand. Write down the words. Now you have to note down your today's homework, okay? बाकी है नेक्स्ट पीरियड में हमारा हार्ड वर्ड्स कंप्लीट होगा. इतना हार्ड वर्ड्स अभी आप लोग अपने पेन नोट में लिखो, ओके? 52 नंबर तक हो गया. कहाँ तक? 52 नंबर. आगे का आप लोगों को लिखना है. नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूँगी. तो नोट डाउन योर होमवर्क. रीड द लेसन. लेसन नंबर 7 2 times and complete and read and write the hard words of in your SS family. बाकी जो है 52 तक लिखो. बाकी जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगी. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे.